Hello students, in today's lecture we will be taking up the exercise 5.2 and the concept before that. The first is equivalent version of Euclid's fifth postulate. फिफ्थ पोस्टुलेट के इक्विवेलेंट वर्जन हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो फिफ्थ पोस्टुलेट को एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था? if a line intersect two lines, ठीक है, ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन इन दोनों की। on the side on which the sum of interior angle on the same side of the triangle 1 2 3 4, सॉरी इसमें इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्टिंग है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इस साइड में 2 और 3, इस साइड में 1 और 4, ठीक है भाई, इनका जो सम है एंगल 2 प्लस में एंगल 3, एंगल 1 प्लस में एंगल 4, जिस तरफ भी इनका जो सम है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इनका सम जिस तरफ भी 2 राइट एंगल से कम है, 2 राइट एंगल मींस 180, जिस तरफ भी इनका सम 180 से कम होगा, अगर 180 से कम इधर है तो इन दोनों का सम क्या होगा? ग्रेटर देन 180। और जिस तरफ भी 180 से कम है इन इंटीरियर एंगल्स का, उस तरफ अगर इन लाइनों को प्रोड्यूस करते हैं देन दे इंटरसेक्ट, इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो ये क्या था? दिस इज पोस्टुलेट नंबर 5। अब इसी के वर्जन हैं दो, इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? इट्स ए प्लेफेयर एक्सियोम। जॉन प्लेफेयर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था हु गेव दिस एक्सियोम, प्लेफेयर एक्सियोम, इन 1729। और उसने क्या बोला? he said that for every line L and for every point P, not line on L, कोई पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट P हो जो L पे लाइन ना करता हो, then there exists a unique line M, इसके साथ इसके थ्रू एक ही लाइन M पास करेगी and parallel to L, जो कि L के पैरेलल होगी। इसके थ्रू P के थ्रू भाई infinitely many lines can pass through point P, but there is only one line which will be parallel to line L. लाइन L के थ्रू, लाइन L के पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है जो कि P से पास करे। एक से ज्यादा लाइनें P से पास करने वाली L के पैरेलल नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही लाइन होगी। ये किसने बोला? जॉन प्लेफेयर इन 1729। इज इट क्लियर? ये भी एक तरह का इसी का वर्जन है। नेक्स्ट है सेकंड वर्जन, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइन सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। सेम लाइन के, दोनों सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन। ये मान लो ये L, ये M। अब हम L के पैरेलल ले लेते हैं, L के पैरेलल एक लाइन N ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो क्या लिखे? L इज पैरेलल टू N, L इज पैरेलल टू N। तो L और M क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। L और M इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये दोनों, इनमें से जो L है वो पैरेलल है, L पैरेलल है तो M पैरेलल नहीं हो सकती। M तो कभी कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कोई भी लाइन ऐसी नहीं हो सकती जो दोनों के पैरेलल हो, किसी एक के ही वो पैरेलल हो सकती है। ये भी एक तरह का जो पोस्टुलेट 5 है यूक्लिड्स का, उसका ही एक वर्जन है। Is it? First question of exercise 5.2. How would you rewrite the Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? The sides, अब देखिए ये दो है,
दिस इज ए ट्रांसवर्सल 1 2 3 4। इसको थोड़ा सा और हम इंक्लाइन बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें व्यू ठीक मिले, ठीक है। हाँ, अब देखिए भाई, हमें क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो कोई लाइनें हैं, इनको ये इंटरसेक्ट करती है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये इंटीरियर एंगल 2 और 3 इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, और ये भी 1 और 4 भी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। जिस तरफ भी इन एंगल्स का सम 180 से कम होगा, उस तरफ अगर हम लाइनों को बढ़ाते हैं, these lines will intersect somewhere, and on which side their sum is greater than 180, और जिस तरफ sum greater than 180 है, if we produce those lines, the distance between them will keep on increasing, और उनका जो distance है उनके बीच का दूसरी तरफ बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसी को let's see in the statements form, the side on which the sum of the interior angles on the same side of the transversal is less than 180, the side on which the sum of interior angle on the same side is less than 180, if we produce those lines on that side, अगर इन लाइनों को उस साइड में हम प्रोड्यूस करते हैं, then they will intersect somewhere, तो किसी न किसी जगह पे वो इंटरसेक्ट कर जाती हैं, and on other side on which the sum of the interior angle is greater than angle on the same side is greater than 180, जिस तरह 180 से ज्यादा है, if we produce those lines on that side, their distance will keep on increasing, ठीक है भाई। तो इसमें आपको ये देखना है कि जो हमने लिखा है, जो हम बोल रहे हैं, is that valid for the postulate 5, language you can use your own, इसको सिंपल फॉर्म में अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है, लेकिन जो लिखा है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। Is it clear? Let's proceed to the question number 2. Let's see the second question. Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Explain. आपको ये बताना है, क्या यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइन के बारे में बताता है या नहीं? इज इट इम्प्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन की पैरेलल लाइन होगी। अब सबसे पहले हम यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट देखते हैं। यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है? इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल is less than 180, 2 plus angle 3 is less than 180 or 2 right angle, then if we produce those lines on that side, then they will intersect on that side. लेकिन अगर less than 180 नहीं हुआ तो फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उसने बोला less than 180 हुआ तभी इंटरसेक्ट करेंगे, अगर less than 180 नहीं हुआ तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उसने ये बोला। अब हमें ये पता है 1 2 3 4 इन चारों का, क्योंकि इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180 लीनियर पेयर है, इन चारों का सम कितना होता है? 360। इन चारों का सम कितना होता है? 360। हम ये लेते हैं, ये दो लाइन है L और M, चारों का सम 180 है, और हम ये ऐसी कंडीशन लेते हैं कि एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अगर इन दोनों का सम 180, चारों का सम 360, इन दोनों का 180 है, तो इन दोनों का भी कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज आल्सो 180 डिग्री, ठीक है भाई। तो अब देखिए भाई, अगर ये कंडीशन है कि इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री एंड इट इज नॉट लेस देन 180, it is not less than 180, and if we produce these lines on this side, then these lines will not intersect anywhere on this side। इस साइड में कितनी बढ़ाते रहो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यूक्लिड ने बोला अगर सम लेस देन 180 है तो इंटरसेक्ट करेंगे, 180 के बराबर है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये तो 180 है तो इस तरफ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इस तरफ भी देखिए भाई, इस तरफ भी सम कितना है? नॉट लेस देन 180 है, which is also equal to 180, not less than नहीं है, less than नहीं है तो इक्वल है, तो इधर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उधर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर दो लाइन
बढ़ाते रहो, दोनों तरफ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो क्या है वो लाइनें? पैरेलल लाइंस है। क्या है वो? पैरेलल लाइन। तो वो इनडायरेक्टली उसने यूक्लिड्स ने पैरेलल लाइन के बारे में बता दिया। इज इट क्लियर? तो हम लिखेंगे कैसे? लाइन एल, सॉरी लाइन एल फॉल्स ऑन लाइन एल एंड एम। लाइन एन जो है एल और एम पे फॉल कर दी है, सच दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड इज 2 राइट एंगल। इस तरीके से ये लाइनें इस तरीके से हैं कि जो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड कितना है? 180। इनका भी सम 180 और इनका भी सम 180। इस तरीके की दो लाइनें हैं एल और एम। ठीक है भाई? सच दैट 2 राइट एंगल, सच दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 और 180 क्या है? 2 राइट एंगल। If we produce these lines, if we produce these lines on this, if we produce these lines on this side, they will not intersect anywhere. They will not intersect anywhere. ठीक है? अगर इक्वल टू 180 है और हम उसको प्रोड्यूस करते हैं तो उस साइड में they will not intersect anywhere because sum is not less than 180, क्योंकि उनका सम 180 से कम नहीं है। यूक्लिड्स ने बोला अगर सम 180 से कम है तो वो इंटरसेक्ट करेंगे प्रोड्यूस करने पे। ठीक है? नाउ एंड सेम विल हैपन ऑन द अदर साइड एज इनका सम 180 है तो इनका सम भी 180 होगा। तो सेम सिचुएशन विल हैपन ऑन द अदर साइड बिकॉज सम इज 180 एंड लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर इफ यू प्रोड्यूस देम। ठीक है? सेम विल हैपन ऑन द अदर साइड एज एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज 180 because the sum is not less than 180, means same will not as the same will happen as the sum is 180. ठीक है भाई? तो लाइन L and M will not intersect on either sides, ना तो इधर और ना ही इधर। ट्रांसवर्सल के आइदर दोनों तरफ में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इट मींस दे आर पैरेलल। भाई दो लाइनें जो कभी किसी तरफ भी प्रोड्यूस करने पे इंटरसेक्ट ना करें तो क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है। तो हेंस दीज आर पैरेलल। तो यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट implies the existence of parallel lines. Is it clear? This was all about exercise 5.2. Let's see few extra questions from this chapter. First is solve the equation x minus 15 is equal to 25 and state which axiom do you use here. ठीक है? कौन सा axiom की हेल्प की इसको सोल्व करना है? Equation is x minus 15 is equal to 25. अब आमतौर पे हमने प्रैक्टिस में क्या है, -15 को हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है +15 और x की वैल्यू आ गई 25 + 15 40। लेकिन एग्जैक्ट में होता क्या है? अब ये -15 है, x minus 15 थोड़ा सा गैप छोड़िए इज इक्वल टू 25। यहाँ हमें अकेला x चाहिए तो क्या करें? दोनों तरफ क्या कर दो? +15, दोनों तरफ +15। ठीक है भाई? अब इक्वल है, ये इक्वल है, दोनों तरफ सेम चीज ऐड कर दी, दोनों तरफ इक्वल चीज ऐड कर दी तो जो ये टोटल बन जाएंगे ये भी क्या होंगे? इक्वल। ये दोनों इक्वल थे, दोनों में इक्वल चीज ऐड कर दी तो जो ये बन जाएंगे टोटल ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। -15 + 15 तो x इज इक्वल टू 40 आ गया। x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू 40 आ गई। अब ये पूछा है कौन सा एक्सियम आपने यूज किया? एक्सियम कौन सा है? if equals are added in equals then whole is ठीक है भाई? होल भी क्या होंगे? जो टोटल बन जाएंगे वो भी आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। एक इसमें इक्वेशन बना, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल मान लो आपको दे रखा है, लेट दिस इज C, दिस इज A, दिस इज B एंड these are x and y.
गिवन है x एंड y आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC एंड BC। AC का x और BC का y क्या है, ये मिड पॉइंट है। x मिड पॉइंट मींस ये और ये इक्वल है और ये वाले इक्वल है, CY और ये इक्वल मिड पॉइंट है। एंड AX इज इक्वल टू CY, और क्या दे रखा है, AX इज इक्वल टू CY, ये और ये क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। देन शो दैट AC इज इक्वल टू BC, आपको शो करना है AC इज इक्वल टू BC एंड स्टेट विच एक्सियोम यू यूज हियर, कौन सा एक्सियोम आपने यूज किया। ओके, अब सबसे पहले X एंड Y आर midpoints of AC and BC। Therefore हमने ये देखा था भाई, ये हम कर चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन कि X is the midpoint of AC, then what you can say that AX is equal to CY, और ये दोनों इंडिविजुअली किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ, ये हम कर चुके हैं। Therefore AX is equal to CY is equal to CY is equal to half of AC, half of AC। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसको, अब हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2AX is equal to 2CY, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AC। और अगर इसको समझते हैं, AX का डबल क्या होगा, AC, CX का डबल कितना होगा, AC। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम इधर आ जाते हैं, इसमें क्या दे रखा है, Y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, Y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो क्या कहेंगे, CY इज इक्वल टू BY इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो क्या लिखें आप, CY इज इक्वल टू BY, ये मिड पॉइंट है तो ये और ये क्या हो गए, इक्वल, और ये दोनों किसके इक्वल हो गए, हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2CY इज इक्वल टू 2BY इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2, दिस इज BC एंड दिस इज सेकंड, दिस इज सेकंड। अब हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि भाई गिवन क्या है, AX is equal to CY, AX is equal to CY, और शो करना है AC is equal to BC, AX is equal to CY, ये और ये इक्वल दे रखे हमें, इसको और इसको इक्वल बताना है। गिवन है AX is equal to CY, AX और CY दोनों इक्वल है, रीजन लिख देंगे, दिस इज गिवन। अब ये इक्वल है तो इनके डबल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है तो इनके डबल भी क्या होंगे, इक्वल, तो डबल कर दो इनका, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, AX इज इक्वल टू 2CY। ठीक है, अब व्हाट इज 2AX, 2AX किसके इक्वल है, AC के इक्वल, और 2CY किसके इक्वल है, BC के इक्वल। देयरफॉर क्या लिखें, इसकी जगह क्या लिखें, AC, और इसकी जगह क्या लिखें, 2CY की जगह पे BC। तो रीजन क्या देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या कह दिया, AC इज इक्वल टू BC, और यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। साथ में हमें बताना विच स्टेट विच एक्सियोम यू यूज है, कौन सा एक्सियोम यूज किया। अब ये देखिए भाई, AX इज इक्वल टू CY, इनका ये दोनों इक्वल थे, इनका डबल कर दिया, डबल करने से क्या होंगे, डबल भी क्या होंगे आपस में, इक्वल। थिंग्स विच आर डबल टू द इक्वल थिंग्स, एक्सियोम क्या लिखेंगे आप, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच। ठीक है, कौन सा एक्सियोम, वैसे एक्सियोम नंबर 6। इज इट क्लियर।
Let's see few more examples. Let's see this question. In the given figure, angle 1 is equal to angle 3. Angle 1 is equal to angle 3. And angle 2 is equal to angle 4. Angle 2 is equal to angle 4. Show that angle A is equal to angle C. ये शो करना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है. एंगल A is equal to एंगल C. और कौन सा आपने which axiom you use here. Okay? तो क्या करेंगे, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, इक्वल्स में इक्वल ऐड कर देंगे तो होल विल आल्सो बी इक्वल. ठीक है, तो सॉल्यूशन angle 1 is equal to angle 3. This is given first. And angle 2 is equal to angle 4. ये भी क्यों गिवन है, दे रखा है भाई, ये इक्वल है. और इसको क्या माने आप, सेकंड. इसको फर्स्ट, इसको सेकंड. हमें क्या प्रूव करना है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल. एंगल 1 और 3 इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है. इनको ऐड कर दें आपस में, तो इक्वल में इक्वल ऐड कर दें तो होल विल बी इक्वल. होल विल बी इक्वल. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. तो रीजन क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, एंगल A. और 3 प्लस 4 क्या होगा, एंगल C. हैंस 2 हो गया भाई. और एक्सियम कौन सा हुआ, एक्सियम कौन सा यूज किया, इफ इक्वल्स आर एडेड इन इक्वल देन द होल विल बी इक्वल. इफ इक्वल्स आर एडेड इन इक्वल्स देन होल विल बी इक्वल. Is it clear? Let's see the next question. In the given figure, we have angle ABC is equal to angle ACB. Angle ABC, ये पूरा एंगल है, और एंगल ACB ये पूरा एंगल, ये दोनों इक्वल है. ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों इक्वल है. एंड एंगल 3 is equal to angle 4. Angle 3 is equal to angle 4. Then show that BD is equal to DC. Then show that BD is equal to BC. अब अगर मान लो आपको ये शो करना है कि BD और CD दोनों इक्वल हैं. अगर मान लो एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कह देते हो, ट्रायंगल BCD में ये दो एंगल इक्वल कह दो, तो इसके अपोजिट ये साइड और इसके अपोजिट ये साइड. अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो उन इक्वल एंगल की जो इनकी जो अपोजिट साइड है वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 1 और 2 इक्वल प्रूव करना है. अब एंगल 1, ये पूरे एंगल में से 4 को माइनस कर दो तो एंगल 1 आ जाता है. इस पूरे में से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाता है. अब ये पूरे इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, तो इन पूरे इक्वल में से ये इक्वल माइनस कर दो तो रिमाइंडर क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है भाई, गिवन एंगल ABC is ABC is equal to angle ACB. ABC is equal to ACB. Reason क्या है, this is given first. और क्या दे रखा है, एंगल 3 is equal to 4. ABC की तरफ कौन सा एंगल है, 4. तो हम 3 is equal to 4 या एंगल 4 is equal to एंगल 3 कुछ भी लिख सकते हैं. एंगल 3 is equal to 4 दोनों आपस में इक्वल है, तो हम ABC की साइड कौन सा एंगल है, 4 है, तो 4 लिख लेते हैं. ACB की साइड में कौन सा एंगल है, 3, तो इस तरफ 3 लिखते हैं. ठीक है, ये भी इक्वल क्यों है, बिकॉज दिस इज गिवन, और इसको मान लिया सेकंड. तो हमें क्या चाहिए कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है. तो क्या करें, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो इक्वल्स में से इक्वल सबट्रैक्ट कर दें. इक्वल्स में से इक्वल सबट्रैक्ट कर दें. तो क्या, एंगल ABC माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल ACB माइनस एंगल 3. अब इस पूरे एंगल में से, इस पूरे में से ये माइनस कर दिया तो क्या बच गया, एंगल 1. क्या बच गया, एंगल 1. और एंगल ACB
ए सी बी में से एंगल 3 माइनस कर दिया तो क्या बच गया एंगल 2। और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 1 के अपोजिट है सी डी, एंगल 2 के अपोजिट है बी डी। तो हमें यही प्रूव करना था। क्या लिखें? देयरफॉर एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी। बी डी इज इक्वल टू डी सी। रीजन क्या देंगे? साइड्स अपोजिट टू, बिकॉज these are sides opposite to equal, side opposite to equal angles। ठीक है ना? These are sides opposite to equal angles। ठीक है, साथ में ये बता दो कौन सा एक्सियल यूज हुआ। इक्वल्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट किए तो और रिमाइंडर क्या रहे? इक्वल। ठीक है, इफ equals are subtracted from equals, then the remainders will be equal। Is it clear? तो ये थे भाई कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और मेरे ख्याल से आप सभी तरह के इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं। चलो ठीक है, इट्स ओके फॉर दिस चैप्टर।